आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उनके मित्र बोलिए, उनके और भी मतलब बिना उनकी कृपा के हमें ठाकुर जी और श्री जी की प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी क्या काफ़ी भी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे के पूज्य हैं, जो कि हैं हमारे भोले बाबा, हमारे महादेव। तो इस वीडियो में हम हमारे महादेव के, जैसा कि अगर आप जानते हैं, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ। तो हमको श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और बहुत ज़्यादा महादेव की अनुकंपा से उनके दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। तो हम गए थे, तो वहाँ हमने क्या क्या देखा, और अगर आप जाते हैं तो आपको किस प्रकार, अगर हम अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसा हमने किया। तो आप अगर कभी भी जाते हैं या दोबारा जाएं, या अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये हेल्प करे और हम कहाँ रुके, कैसे हमने दर्शन किए, इस प्रकार हम मतलब आएंगे और भी वीडियोज आएंगे। ये पहला ब्लॉग है, इसके लगभग 3 से 4 ब्लॉग और आएंगे, तो आप उनको देखिए, क्योंकि लंबा है, कई जगह की जानकारी है, तो उनके पार्ट्स को हम डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानकारी प्राप्त करते हैं। राधे राधे। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप कोई भी जगह की यात्रा ट्रेन या फिर अपने वाहन से या फिर हवाई यात्रा से कर सकते हैं। हमने ट्रेन से करने का निश्चित किया था। घूमने जाने की खुशी में। राधे राधे। हमारी ट्रिप चालू होने वाली है। सबसे पहले हम ट्रेन के विषय में जान लेते हैं। हमने कानपुर सेंटर से ट्रेन ली थी। कोई भी बड़ी शहरों से आपको डायरेक्ट देवघर के लिए ट्रेन मिल सकती है। देवघर वो स्थान है जो हमारे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सबसे निकट में पड़ता है। अगर आपके यहाँ से देवघर नहीं तो जयसीडी जो स्टेशन है, वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट मिल सकती है। हमने ट्रेन बोर्ड की थी। हमने तत्काल टाइप में टिकट लिया था, इसलिए हम लोगों को आप कह सकते हैं स्लीपर में। आप अगर चाहें तो आप एसी या किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बीच बीच में हमें कई स्टेशंस मिले जहाँ की आप अभी वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आपको झारखंड के में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप बस या फिर जो कैब है या टैक्सी है, इसकी सर्विसेज लेके आप डायरेक्ट जो देवघर है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार आप जा सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से जाते हैं तो डायरेक्टली आप देवघर के लिए निकल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देवघर पहुँचे। आप देखिए, हमारी जो ट्रेन थी ये वीकली ट्रेन है जो डायरेक्टली कानपुर टू देवघर के लिए चलती है, जो कि जयसीडी स्टेशन भी रुकती है, देवघर भी रुकती है और उसके आगे फिर ये जाती है। तो हम देवघर स्टेशन आ गए थे, और स्टेशन मतलब धाम का स्टेशन है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कनेक्टिविटी ठीक है। आप लोकल ट्रेनें काफ़ी सारी ले सकते हैं। अगर आप आस पास कहीं पे, जैसे कि वहाँ पे और भी जो मंदिर हैं, वहाँ के लिए आप लोकल ट्रेन चलती हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके विषय में हम आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता करेंगे। हम जहाँ जहाँ गए, जैसे कि हम बासुकीनाथ जी गए और जो भी जगह गए, तो वहाँ के विषय में हम आपको बताएंगे। देवघर रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो या फिर जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ना, रिक्शे, जो ई रिक्शा होता है, ये आपको मिल जाएंगे। 20-20 रुपये पर पर्सन उन्होंने लिया था। अगर आप बुक करें तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। हम जो गए थे वो हमने कमना होटल में लिया था। वैसे त्यौहार में, होली में हम गए थे, पर होली में इतनी भीड़ नहीं थी। कारण था इस बार एक दिन का जो बीच में चंद्र ग्रहण पड़ा था, उसकी वजह से लोगों ने उस दिन ना आना सोचा, और हम चंद्र ग्रहण वाले दिन ही पहुँचे थे। इस वजह से हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट रहा। बाकी आप सावन के समय पे जो होते हैं, सावन का, बाकी शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, इस समय पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं, बाबा आपको जब बुलाएं, परंतु इस समय पे भीड़ बहुत होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जिस होटल में लिया था, वहाँ पे जो ये रूम लिया था, हमारे हिसाब से काफ़ी ही डिसेंट रूम था, काफ़ी ठीक प्राइजेस में, अच्छे प्राइजेस में। आप यहाँ पे प्राइजेस वेरी होते हैं, इसलिए हम आपको कम्प्लीटली नहीं बता सकते हैं। आप 2000, 2500 फेस्टिवल में बढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कैसे लेते हैं वो वहाँ पे वेरी हो जाता है। हमने जो रूम लिया था, इस रूम में आप जैसे आपने देखा, जैसे ही आप एंटर करोगे, पहले तो यहाँ लिफ्ट वगैरह की सर्विस बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आराम से आपको एसी नॉन एसी रूम्स भी मिल जाएंगे। हमने जो रूम लिया था वो एसी रूम था। उसके साथ में ही आपको यहाँ सिटिंग के लिए जो है, आपने देखे होंगे सोफ़े जो है वो है, साइड टेबल है, एक और अलग से टेबल दी गई थी। एक आपको वैनिटी टेबल, मतलब कि जहाँ पे आप जो बहुत बड़ा मिरर था, फुल साइज़ आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा है। कबर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल था।
बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था। अगर आप 3 लोग हैं तो वो रूम में 3 लोग तक अलाउ करते हैं। आप ज़्यादा लोग होंगे तो आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, तो जिस हिसाब से आप हों। यहाँ पे प्लस पॉइंट, यहाँ पे रूफटॉप बहुत सुंदर था। यहाँ पे ऊपर ही बहुत सुंदर रूफटॉप के पास में ही रेस्टोरेंट था जिसमें हम रुके थे। अगर आप चाहेंगे तो इसके विषय में, ये जो कमला होटल है इसकी जानकारी हम आपको मतलब नीचे आप देख सकते हैं, इसका नंबर दे देंगे, तो वहाँ पे आप इनको कांटेक्ट करके जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल मंदिर के पास नहीं था, क्योंकि मंदिर के पास बहुत सकरी गलियाँ होने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादातर वहाँ होटल नहीं, जो धर्मशाला होती हैं वो थी, वो हमें इतनी नहीं समझ में आई। हमने ज़्यादा देखी भी नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करके भी रूम जा सकते हैं। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप धर्मशाला वगैरह में ट्राई कर सकते हैं, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में थी। बाकी हमारे जो रूम है वहाँ से आधा किलोमीटर भी मंदिर नहीं था, जो कि हम आराम से पैदल वहाँ पे जा सकते थे, तो इसलिए हमें कोई भी इशू नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं जो ये पूरा स्थान है, ये आप जो देख रहे हैं मंदिर के पास की गलियाँ ही हैं। यहाँ पे जो अभी हमने जैसा आपको बताया कि आज चंद्र ग्रहण था, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन चंद्र ग्रहण वाले दिन पे वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। बहुत मंदिर के पास लोग दिख भी रहे थे और जगह लोग दिख भी नहीं रहे थे। अगर आप अगली बार होली में जाएँ तो आप ये चीज़ सोच के ना जाएं, क्योंकि बीच में चंद्र ग्रहण हमेशा नहीं पड़ता है, तो होली के टाइम हल्की फुल्की भीड़ हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रहे, क्योंकि धीरे धीरे चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन भीड़ होने लगी थी। अभी जब जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जब आप यहाँ पे सावन के टाइम पे आते हैं, तो जो यहाँ पे कावड़ लाने का बहुत बड़ा महत्व है। कावड़ यात्रा यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ से लगभग 108 या 105 मीटर दूर पे बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुल्तानपुर। वहाँ पे जो गंगा है, उस गंगा का जल लाके कावड़ में भर के यहाँ पे ज्योतिर्लिंग चढ़ाने का महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व उसका ही माना जाता है, तो इसलिए सावन के टाइम बहुत भीड़ होती है। और वैसे भी जो आपने अभी पुल देखा, एक इसी पुल से लाइन लगा के जो सुबह मंगला में आप दर्शन करने जाते हैं, इस पुल से लाइन लगा के जाएंगे, फिर आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पाएंगे वहाँ पे जाकर। जो हम लाइन के विषय में जानकारी दे रहे हैं वो डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। भीड़ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो काफ़ी दूर से, जैसे हमने आपको पहले जो दिखाई थी जगह जो लाइन के लिए, वहाँ से लगती है। अगर थोड़ी कम भीड़ होती है तो जो ये पुल अभी आपको हमने दिखाया शिव गंगा के पास का, वहाँ से लाइन शुरू होती है। और संध्या में मंदिर के अंदर ही अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होती, तो अभी हम आपको आगे जो ब्लॉग आएगा उसमें जानकारी देंगे कि मंदिर के अंदर ही जो एक लाइन लगती है वहाँ से लगा के आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ VIP टिकट के भी हैं ऑप्शन। अगर आप चाहें तो आप VIP टिकट जो 250 से लेके 400 वेरी करता है, वही भीड़ के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा फेस्टिवल या कुछ होता है तो उस टाइप से वेरी करता है। आप वहाँ से ले सकते हैं जो VIP टिकट्स होते हैं। अब हम जिस सरोवर के पास में, इसको शिव गंगा सरोवर बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण, जो अभी हम कथा इसकी आपको बताएंगे, बाकी ये सरोवर यहाँ पे रावण ने अपना हाथ मारा था गुस्से में आके, क्योंकि उनको जल चाहिए था और जल नहीं वहाँ पे मिल रहा था, तब यहाँ से जल प्रकट हुआ और उसी से ये सरोवर का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ का जो जल है वो गंगा जैसा पवित्र है, इसलिए इसको शिव गंगा सरोवर बोला जाता है। यहाँ पे मंदिर दर्शन करने से पहले लोग इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पवित्र शिव गंगा जल शोधन संस्थान बनाया हुआ है नगर निगम के द्वारा, तो इस कुंड में क्योंकि बहता हुआ चलता हुआ जल नहीं है, इसलिए इसका परमानेंटली प्योरिफिकेशन होता रहता है, जिससे कि यहाँ गंदगी ना लगे। बाकी लोग खुद ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जाके स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ उस दिन ग्रहण था, तो हमने श्री जी की कृपा से और हमारे भोले बाबा की कृपा से हम वहाँ पे जाके हमने ग्रहण में ही शिव गंगा सरोवर पे ही बैठ के जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो सका नाम जाप वगैरह किया। और करने के बाद में जब ग्रहण पूर्ण हो गया तो हमने पूर्ण होने पर वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद में हम वहाँ से निकल के मंदिर गए दर्शन करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि जो हम इतनी देर से जिस ज्योतिर्लिंग की बात करें, उससे छोटी सी कथा जो है उसके विषय में, कि जो रावण है, रावण को सभी लोग जानते हैं, जिसका श्री रामचंद्र ने, हमारे भगवान श्री राम ने उनका वध किया था। तो जो रावण है वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सब कुछ था, बस उसमें कथा इस प्रकार है कि एक बार उन्होंने तपस्या की, तपोवन पर्वत है वहाँ पर, और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे वो, तो इसलिए तपस्या करते करते उनके 10 सिर थे, इसलिए उनको दशानन भी कहा जाता था। तो अपने 9 सिर को काट कर वहाँ पर उनको अर्पित किया, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने बोला बोलो क्या चाहिए,
तो उन्होंने रावण ने मांगा कि हमें आत्मलिंगम चाहिए। आत्मलिंग मतलब कि उनकी आत्मा, एक तरीके से भगवान की क्या आत्मा होगी, लेकिन फिर भी उनका स्वयं का एक हिस्सा आप मान सकते हैं। तो शिव जी ने रावण को वो प्रदान किया। रावण अगर उसको लंका ले जाकर वहाँ पे स्थापित करता तो वो मतलब चिरजी मतलब कि वो फिर अमर हो जाता। तो इसलिए सबने सोचा, देवता परेशान होने लगे। उसमें शर्त शिव जी ने एक रखी थी कि अगर इस लिंग को आप कहीं भी रखोगे तो वो वहीं पर होके रह जाएगी, इसलिए इसको कहीं रखना मत, डायरेक्ट लेके जाना जहाँ पे भी इसको स्थापित करनी। परंतु भगवान विष्णु ने एक छोटे ग्वाले का रूप ले लिया और वरुण देव से कहकर जो रावण है उनको मतलब आप बोल सकते हो टॉयलेट आ गई या फिर और भी चीज़ें बोलते हैं, तो उससे उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने एक ग्वाला दिखा और उस ग्वाले को वो लिंग पकड़ा दी, शिवलिंग, और बोला कि इसको कहीं रखना नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ। तब वो जब चले गए लघु शंका के लिए, लघु शंका करके जब वापस आए तभी हमने बताया कि उनको जल नहीं मिला। उन्होंने जब हाथ मारा क्रोध में आके तो वहाँ पे जो जल प्रकट हुआ वही आज शिव गंगा सरोवर है। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि उस ग्वाले ने बोला कि ये बहुत भारी थे, इसलिए हमने उनको यहाँ पर रख दिया। तो इस वजह से देवघर में जो आज आप ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं, ये वही ज्योतिर्लिंग, वही आत्मलिंगम है जो रावण ने तपस्या करके प्राप्त की। तो और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये परिसर है, ये एकमात्र ऐसा परिसर है जहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। हमारे भगवान मतलब ऐसे तो शिव शक्ति एक ही साथ रहते हैं, परंतु यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ पे हमारी माता सती का हृदय गिरा था, वो शक्तिपीठ है। और उसके जस्ट सामने ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल माना जाता है। आप देखिएगा कि मंदिर, झारखंड के ज़्यादातर मंदिरों में आप देखना कि शिव और शक्ति दोनों लोगों का जो है वो मिलान किया जाता है। ऊपर उनके जो मंदिर के स्तंभ है, जो ऊपर पूरा भाग होता है, वहाँ पे चीर से बोल सकते हैं आप, कपड़े का चीर या और भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उनसे लोग गठबंधन कराते हैं। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, अब इनका नाम क्यों रखा गया वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि रावण ने अपने 9 सिर उनको दिए, तो भगवान ने वैद्य के रूप में एक तरीके से प्रकट हो, उन्होंने सारे सिरों को जोड़ा और उनके दर्द को कम किया, इसलिए उनको वैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्य लोग वैजनाथ भी कहते हैं, परंतु वैद्यनाथ है। तो ये जो लाइन लगी आप देख सकते हैं, हमारी माता जी हमसे थोड़ा आगे हो गई थी तो हम लोग थोड़ा सा लाइन में आगे पीछे हो गए। ये लाइन मंदिर में अंदर से लगती है शाम के टाइम, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो पूर्व के दिशा का जो गेट है वहाँ से यहाँ पे आप लाइन लगा के बैठ सकते हैं। शाम को 7:30 बजे पे जो दर्शन होते हैं वो आपको दर्शन होते हैं श्रृंगार आरती के, उस समय स्पर्श नहीं करने दिया जाता है। और सुबह स्पर्श के होते हैं, सुबह आपके 3:30 बजे मंदिर खुलता है, आप उस समय पे लाइन लगा सकते हैं, उससे पहले लाइन लगा सकते हैं। और 5:30 बजे पे आपको स्पर्शलिंग और जल अभिषेक का सारा आपको करने के लिए दिया जाता है मॉर्निंग में। शाम को 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है, बीच में सिर्फ मतलब सुबह 3 बजे खुलता है, 5:30 से आपको दर्शन मिलेंगे और 3 बजे तक दोपहर में खुला रहता है। फिर 3 से 5 लगभग 5:30 तक बंद रहता है मंदिर सफाई के लिए, और फिर उसके बाद वापस से 6 बजे खुल जाता है, 6:30 पे लगभग, और फिर रात में 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो उस समय पे आप दर्शन करने के लिए, श्रृंगार दर्शन के लिए जा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मंदिर में टोटल 21 मंदिर, इस पूरे परिसर में 21 मंदिर हैं, जिसमें से पहला आपका ज्योतिर्लिंग का मंदिर, दूसरा आपका जो शक्तिपीठ है, उसके अलावा आपको यहाँ पे सूर्य देवता, यहाँ पे आपको गंगा मैया है हमारी, शिव जी, हनुमान जी, और आपकी और भी कई देवी देवता जितने भी हैं, गणपति जी, मतलब सभी के आपको मंदिर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आप सबके दर्शन कर सकते हैं। तो आप पूरा समय लेके जाइए, पूरा एक दिन तो कम से कम आप यहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए बार बार जाइए। उस समय होली का त्यौहार था तो खूब गुलाल चढ़ाया जाता, खूब यहाँ पे अंदर पूजन भी होते हैं, हर प्रकार के लोग शादी की पूजा कराने आते हैं, मुंडन, कंछेदन, हर प्रकार के जो हमारे संस्कार होते हैं वो। जैसा कि होली चल रही थी तो शाम को यहाँ फाग गाया जा रहा था तो हमने फाग देखा, संध्या में यहाँ आरती होती है, हमने आरती यहाँ पे करी और दर्शन किए, जो कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि जैसा हमने बताया कि हमारे लिए चंद्र ग्रहण होना बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग नहीं पहुँचे। लोगों ने सोचा कि आज चंद्र ग्रहण है, मंदिर बंद होगा या खुलेगा नहीं, जो भी सोच के नहीं गए, और उसकी वजह से हमें बहुत सुंदर दर्शन हो गए थे। फिर हमने वहाँ पे फाग गीतों का जो है वो वहाँ पे सुना, वहाँ पे आरती करी, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने आके वहाँ पे भोजन किया। भोजन बहुत ही सिंपल है, तो आप अगर जाएँ तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें।
आशा करते हैं हमने अभी तक इस वीडियो में, इस ब्लॉग में जो भी बताया वो आपके जानकारी के लिए हो। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो वो आपको हेल्प करे जानने के लिए। बाकी हमने अपनी मतलब जितना हमें समझ में आया, जितना हमें जानकारी प्राप्त हुई वो बताने का आपको प्रयास किया है। आगे जो वीडियोस आएंगे उनको भी आप देखिए पूरे जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि और लोग अगर जा रहे हैं तो उनको जानकारी मिले, अगर वो कुछ भी इसका प्लान करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि ये और ऐसी वीडियोस आती हैं तो आपको वो पता हो, नोटिफाइड हो जाए। तब तक आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।